अस्सलाम वालेकुम। शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है, जिसमें बहुत सारे मामला तय होने हैं। आया जस्टिस शुजात अली ख़ान की दरख्वास्त कि उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन की मीटिंग के अंदर जुडिशल कमीशन के एडवर्स रिमार्क्स ख़त्म होते हैं या नहीं, और उसका फ़ायदा जस्टिस बाकर नकवी को होता है या नहीं। अगर रिमार्क्स हज़फ होते हैं तो दोनों को फ़ायदा होगा, और अगर नहीं होते हैं तो दोनों को नुकसान होगा। और रिमार्क्स के होते हुए क्या इन दोनों के नाम कंसिडर किए जा सकते हैं? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे से मुंतबिक है, जुड़ी हुई है। और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि 5 लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में से किसको सुप्रीम कोर्ट के लिए जुडिशल कमीशन मंजूरी देता है। तो ये एक इशू जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के कमेटी रूम के साथ जो है मामला वहाँ पे है। इस पर तो हम जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद जो है वो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े 2 अहम मुकदमा थे। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो जजेस की तकर्री के हवाले से कदगन थी, उसमें गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त वापस ली और वफाकी हुकूमत ने एश्योरेंसेस दिलवाई हैं। वो क्या है मामला? और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी, उनके दौर में और उनकी सवाबदीदी इख्तियारात के ख़िलाफ़ मियाँ दाऊद एडवोकेट ने एक आइनी पिटीशन दाखिल की थी। उस आइनी पिटीशन की भी आज आइनी बेंच के सामने समाअत हुई है, और उसमें बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर साबिक चीफ जस्टिस किस तरह से अपने सवाबदीदी इख्तियारात और रूल्स के तहत जो मुख्तलिफ अमला था उसको किस तरह से नवाजते रहे। करोड़ों रुपए की बात जो है वो सामने आई है, जबकि वो अफराद जिनके खिलाफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की इंक्वायरीज हुई थी और फिर फाइलें तक जो हैं वो गुम हो चुकी भी हैं। इस पर लाहौर हाई कोर्ट का भी एक जवाब आया है। तो इस पर बात करते मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जहांज़ेब अब्बासी और तैयब बलोच। तो जहांज़ेब अब्बासी साहब, ज़रा ये जुडिशल कमीशन की तरफ तो हम जाएंगे ही, वाक़तन ये अहम इश्यूज़ हैं कि उनके ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन के रिमार्क्स हज़फ किए बग़ैर उनको जज के लिए कंसिडर नहीं किया जा सकता है। अब दुरुस्त बात है सिद्दीकी साहब। इसकी वजह यही है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी भी उस इजलास में थे जिसमें ये एडवर्स जो ऑब्ज़र्वेशन या एडवर्स रिमार्क्स जो हैं वो जुडिशल कमीशन के इजलास की मीटिंग मिनट्स का हिस्सा बनाए गए, जब जुलाई 2024 में जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया। और उस वक्त काफ़ी सख्त व्यू जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का एज आ जुडिशल कमीशन मेंबर था। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि उस वक्त उन्होंने तो ये राय दी थी कि ऐसे लोगों को तो जज भी नहीं रहना चाहिए। तो उस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब ने उनको कहा था कि ये फोरम नहीं है। ये हाँ बिल्कुल, ये वो उस कमीशन के मीटिंग के मिनट्स मेरे सोर्सेज से मुझ तक पहुँचे हुए हैं, वो पुराने ज़राए से। तो मैं उस वक्त का जो जुडिशल कमीशन था जिसका ये फ़ैसला था, उसमें जो शामिल थे जज साहबान, उनमें सॉरी मैं ज़रा नज़र कमज़ोर है तो इसको चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी साहब, और जो जुडिशल कमीशन के बाकी मेंबरान थे उनमें सैयद मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, याहिया अफरीदी साहब, अमीनुद्दीन ख़ान साहब, और उस वक्त रिटायर्ड जज होते थे मंसूर अहमद मलिक साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, आज़म नज़ीर तारड़, उस्मान मंजूर उस्मान अवान अटॉर्नी जनरल, एक शुएब अहमद मलिक साहब होते थे लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उस वक्त, अख्तर हुसैन साहब और असद महमूद अब्बास मेंबर पंजाब बार कौंसिल। तो ये वो जुडिशल कमीशन के इजलास की मीटिंग जिसके अंदर इन दोनों के खिलाफ एडवर्स ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब इसमें जस्टिस काजी फाइसा नहीं है, अख्तर हुसैन साहब नहीं हैं, और बाकी चीज़ें तब्दील हो गई। लेकिन अमीनुद्दीन जस्टिस हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। ये तो 4-5 वोट तो ये सीधे ये जमाल मंदोखेल साहब जस्टिस जमाल गुज़िश्ता मीटिंग के अंदर मंदोखेल साहब ने बहुत ठोक के मुखालफत की थी इसकी, और वो भी इसी व्यू के साथ थे। तो ये तो 6 सीधे ये लग रहे हैं। तो इस एक वोट एहसन बून साहब, हाँ एहसन बून साहब, या PTI के 2 में से 1 वोट। वैसे PTI मेरा नहीं ख्याल के उस तरफ जाएगी, ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। हाँ चले, अच्छा नहीं आप अंदर की खबर दे रहे हैं अगर तो अलग बात है लेकिन मेरा नहीं ख्याल। अच्छा
तैयब, छोटा सा कमेंट के भी इसमें क्या हो सकता है, और फिर उसके बाद जो ये लाहौर हाई कोर्ट में मियां दाऊद साहब की चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से जो दरख्वास्त है उस पर बात करेंगे। तो मुझे मेरा ये है कि ये माइक पकड़ लें। जुडिशल कमीशन के अंदर जो ऑब्जर्वेशन थी और वो अपने मुअज़्ज़ज़ जो अभी चेयरमैन है जुडिशल कमीशन के या अफरीदी साहब, उनकी मेन ऑब्जर्वेशन थी, और वो ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे हुई कि जो जज या जो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता उसको जज बनने का भी अहल नहीं है। तो वो फिर मामला उन्होंने कहा कि इस पर हमने वो जुडिशल कौंसल वो देखती है, तो हम उस टाइम उन दोनों की वो जो है रिजेक्शन हो गई थी, और फिर उसके बाद कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अब फिर ये लामहला एक रिप्रेजेंटेशन बनती थी। उन्होंने कहा कि चांस तो ले लें। हाँ, चांस तो ले लें। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन वापस ले ली जाएगी, क्योंकि अच्छा, मुझे ये लग रहा है। देखिए, मेरिट पे फिर ये डिस्कशन होगी, और उन 4 या 5 में से जो 2 मेरिट पे होंगे वो तो आपको पता है वोटिंग के जरिए होता है ना, तो जो लगेंगे 2 लगाएं या जो भी, तो वो लग सकते हैं। मुझे लगता है कि इनमें से भी शायद कोई एक जज लग जाए जिनके बारे में ये ऑब्जर्वेशन जिनको मुतासर कर रही है। तो मुझे तो ये लग रहा है, लेकिन वो फैसला अभी थोड़ी देर में हो ही जाएगा, तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। बाकी जो आपने बात की वो ये था कि हमारे एक दोस्त हैं मियां दाऊद, उन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से एक रजू किया हुआ है, और वो रजू ये है कि जो चीफ जस्टिस साहबान हैं हाई कोर्ट के उनको जो इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं, और वो इख्तियारात ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे वो शाही बादशाह हूँ या अपने आप को सुल्तान समझ के वो इख्तियार इस्तेमाल होते हैं। तो आज वो केस ऑब्जर्वेशन में केस जो है वो ये कहा गया कि हम लाहौर हाई कोर्ट तक ही महदूद कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब, उनके बारे में जो चीज़ें आईं, और ख़ुद फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी अब वो चीज़ तस्लीम की है कि जो मियां दाऊद ने ली हुई थी, जो हक़ाइक़ फैक्ट्स जमा कराए हुए थे, कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपने चैम्बर के, आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट है और उसके कितने बेंचेस हैं या कितनी उसकी सीटें हैं हर डिवीज़न लेवल पे या उस जगह पे, आपको पता है पूरे पंजाब को कवर कर रही है, लेकिन अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है। तो उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस के चैम्बर से ही मुंसलिक जो मुलाजमीन थे, और वो भी जो पसंद के थे, उनको इंक्रीमेंट्स देना, अच्छा उनकी तरक्कियां करना, अच्छा फिर वो एक मियाँ बीवी थे, उनको कहा कि जी वो बैरून मुल्क तलीम पे जा रहे हैं, तो उनको छुट्टी दे देना और विद पे दे देना, और वो तलीम पे भी ना गए। और फिर 2 मुलाजिम ऐसे थे कि जिनके बारे में सख्त ऑब्जर्वेशंस थी और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हुई और उन सिफारिश की गई कि इनको जो है वो हाई कोर्ट में रहने का जो है वो हक़ नहीं है। तो फिर चीफ जस्टिस चैम्बर से रिटायरमेंट से 1 रोज़ कबल वो सिफारशात ख़त्म करके वो फ़ाइल ही गुम कर दी गई, और वो मुलाजिम आज भी डंके की चोट के ऊपर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं। और फिर जो अमीर भट्टी साहब ने इख्तियारात इस्तेमाल किए, ये मियां दाऊद ने ये भी अदालत से इस्तदा की कि उससे जो बाकी हाई कोर्ट के एम्प्लॉइज़ थे, उसका उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो सारा तबाह हुआ। वो उनकी यही थी कि अब जो है वो नवाज शाह सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जो है जुडिशल लाहौर हाई कोर्ट, बिल्कुल, अब जो भाई नवाज शाह हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस के चैम्बर के मुलाजमीन पे ही हो रही हैं, तो हर किसी की ख्वाहिश थी कि हम उधर लग जाएं, हम उधर लग जाएं। अब वो इतना लाखों में फ़र्क आ गया तनख्वाहों में, मरात में, कि जो यानी कि एक के बारे में तो उन्होंने ये कहा उनको इतनी इंक्रीमेंट्स दे दिए गए एडवांस में और चीज़ें कि उसकी जो तनख्वाह है वो जजेस के तनख्वाह के बराबर हो गई। तो ये वो सारी चीज़ें थी। और फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने नोटिस जारी किया, उनसे जवाब तलब किया, जवाब दे दिया गया। तो उस जवाब में ये सारी इल्ज़ामात या सारे जो चीज़ें मियां दाऊद ने इन सब को तस्लीम भी किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि मियां दाऊद ने पॉइंट आउट किया कि सर देखें लाहौर हाई कोर्ट ने आपके भेजे हुए नोटिस का बुरा मनाया है। तो उन्होंने कहा है कि क्यों ना इस दरख्वास्त गुजार को जेल भेज दिया जाए। तो इसमें मियां दाऊद उसने जमाल खान साहब ने कहा आपकी क्या इस पे वो है, उन्होंने कहा दूसरे प्रेयर के बारे में क्या ख्याल है? तो ये चीज़ें हैं। और फिर इस पर उन्होंने जो है अब लाहौर हाई कोर्ट तक शायद ये मामला जो है वो महदूद कर रहे हैं। बहरहाल फैसला आएगा तो फिर सब तो होगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को ये कहा है कि आप अपना अलग से वकील करें, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आई कि जो पंजाब गवर्नमेंट का वकील है भाई वो ही मुआमलत करेगा। तो इस पर अदालत ने कहा कि वो तो हमारी
सारी मुआवनत करेगा ना सुप्रीम कोर्ट की, तो आप अपना अलग से वकील कर लें, तो इस वजह से केस मुलतवी है। देखते हैं नेक्स्ट समाअत 3 में क्या हफ्ते होता के है। लिए। हाँ। अच्छा, इसमें अपने दौराने जो है आर्गूमेंट मियां दाऊद का ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ऑफिस के एक अफसर को 1 करोड़ रुपए तक एक ही दिन में नवाजे गए। लाहौर हाई कोर्ट के जवाब, जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के जवाब के मुताबिक एक शख्स के लिए एक ही दिन में 3 नोटिफिकेशंस हुए। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमें अपने इख्तियारात को हज़म करना चाहिए। और फिर जैसे हसन नज़र रिजवी कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने इन इल्ज़ामात से डिनाई भी नहीं किया। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के ये डिस्क्रिशनरी पावर्स अंडर द रूल्स और वो ये कर भी सकते हैं। और जस्टिस जमाल साहब ने इस पे एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि ये जो पावर है इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, जाहिर है। और ये इसका मिसयूज़ पावर जो होता है, क्योंकि ये पब्लिक एक्सचेकर का इशू होता है। दूसरा एक ऐसा पैरा भी था मियां दाऊद की पटिशन का, ये है पैरा 6, जो जस्टिस हसन नज़र रिजवी साहब ने कहा कि ये वो पैरा है जो हम ओपन कोर्ट में लाउडली पढ़ भी नहीं सकते। तो फिर वो अगर आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ वो मेरा पैराग्राफ 5 है जो वो दो ऑफिसर्स के के हवाले से है ना, वो है, लेकिन वो साथ शायद 6 भी है। 5 ये पैराग्राफ 5 आईनी दरखास्त पैराग्राफ 5 लाहौर हाई कोर्ट के 2 सीनियर अफसरान से मुतल्लिक है जी। तो मैं दोनों अफसरान, मतलब ये मियां दाऊद ने कहा जी कि दोनों अफसरान के खिलाफ करप्शन की बुनियाद पर रेगुलर इंक्वायरी के बाद सख्त सजा की सिफारिश की गई। ठीक। और इन्हीं दोनों अफसरान ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी की रिटायरमेंट से एक दिन कबल अपने खिलाफ सिफारिशात ख़त्म करवा ली थी जी। और और वो फिर फाइल भी गुमशुम होगी, उसका कहीं पे भी कोई रीजनिंग भी नहीं आई। अच्छा, जो पैरा 6 है वो ये कहते हैं जी कि हर मरतबा रिटायरमेंट के वक्त हर चीफ जस्टिस हमेशा से अपनी अदालत के स्टाफ को खिलाफ कानून तरक्कियाँ, 1-2 माह की इंक्रीमेंट, तनख्वाह समेत महीनों और बरसों पर मुश्तमिल छुट्टियां वगैरह अदा करते रहे हैं, जो कि गैर कानूनी अमल है। लेकिन साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी ने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल ऐसे कायम की कि 7 मार्च 2024 को रिटायरमेंट से एक दिन पहले अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर खाकरोब तक 20 अफसरान और मुलाजमीन को पिछली तारीख यानी 6 जून 2021 से 2 एडवांस इंक्रीमेंट देने का नोटिफिकेशन जारी किया। और वो कब जारी किया? रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले, और उस पर डेट पिछले साल की जून की डाल दी गई। और फिर जी, और माजी से आज तक किसी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पटिशनर, ये जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में का जो जवाब आया उसने इसको, हाँ, उन्होंने इसको डिनाई तो नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर कहा है कि 184(3) में जो है आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप इसको देख नहीं सकते। अच्छा, फिर उसके बाद मज़ीद ये कहा गया है इसमें कि इससे कौमी ख़जाने को और जो टैक्स पेयर है उसको नुकसान हुआ है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफिस और पंजाब हुकूमत के ये इक़दामात सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी हैं। अच्छा, तो इससे इम्प्रेशन ये जा रहा था कि जैसे पटिशनर ये कह रहे हैं कि चारों सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो रिटायर होने से 1-2 दिन पहले यही कुछ करते हैं। तो जस्टिस जमाल साहब ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है, यानी आप ये तो नहीं कह रहे कि मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। तो फिर जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने भी ये बात की, जस्टिस मोहम्मद अली मदद, तो बस बेसिकली वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने इस केस को महदूद किया सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की हद तक, लेकिन जो इस पर जजमेंट आएगा वो जाहिर बात है पूरे मुल्क के ऊपर बाइंडिंग होगा। वो जाहिर है चीफ जस्टिस के डिस्क्रिशनरी पावर्स के इस्तेमाल के हवाले से होगा कि उसको कैसे, और दूसरा, लेकिन उसमें ये भी है कि रूल्स भी नहीं बने, तो वो रूल्स तो हाई कोर्ट ने खुद बनाने हैं। रूल्स के ऊपर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा है कि ये रूल्स अगर बर वक्त हाई कोर्ट्स में बन जाए ना, तो ये इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो आए ही ना, और बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएं, सेटल्ड हो जाएं। तो यही कुछ हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सिद्दीकी साहब देख रहे हैं। रूल्स अगर होते तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें भी तय हो जाती। आज वो फैसले अभी बता दें जो आज फैसला आया 2 डिवीजन बेंच, वो तो खैर हर रोज़ फैसला आ रहा है जी कि आप हमसे केस नहीं ले सकते, हमारे पास इख्तियार नहीं है। सरफराज जोगर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार है, तो वो तो खैर मंडे को तय हो जाएगा, वो केस फिक्स हुआ है। वो नहीं, वो मामला चलते रहेंगे, वो तो जब तक अदालतें हैं और जब तक जज हैं और जब तक वकील हैं और जब तक ये वाले जज हैं ना, ये तो कहते हैं मुझसे मेरा मुकदमा क्यों वापस लिया, मेरा बेंच मेरी मर्जी। वो नहीं, सही मंसूर अली शाह वाला फेयर डिमांड देखें ना, फेयर होना चाहिए ना। कोई एक चीज़ भी जो है जहाँ पर ये है कि कोई किसी जज को कोई मखसूस मुकदमा सुनने के लिए इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, उसी तरह से अगर एक मुकदमा
किसी जज के पास लगता है, अब रूल्स बहुत सारे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोई चीज़ें होती हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, लेकिन एक चीज़ तो है कि एक मुकदमा अगर किसी जज के सामने लगा है तो वो उस मुकदमे को सुने, उसके ख़िलाफ़ लीगल रेमेडी है कि उस पर एतराज़ किया जा सकता है, और अगर जज चाहे तो खुद रिक्यूज़ कर सकता है उसमें। और एक मरतबा मुकदमा दिया और फिर उसके बाद दे के फिर वापस ले लेना, ये भी थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो देखने वाली तो हैं। तो अच्छा जनाब, फिर गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ? सर गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना वो एडवोकेट जनरल जो गिलगित बल्तिस्तान है, यानी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और वफाक यूँ समझे, वो एग्री हो गए हैं जजेस की अपॉइंटमेंट पे। और पहले इनके दरमियान ही मसला था, और मसला ये था कि वो जो गवर्नमेंट आर्डर है उसे क्या 2018 उसके तहत जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो होनी थी या करने जा रहे थे, तो वहाँ पे दूसरी साइड से कहा कि नहीं जी वो 2019 के तहत की जाए। तो 2019 वाला तो मुजवज़ा है, वो प्रपोज था, और वो फाइनल या फाइनलिटी उसने इख्तियार नहीं की थी। तो ये एक इशू जो है ना ये क्रिएट किया हुआ था, या ये इशू बना हुआ था। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टे दिया हुआ था कि जब तक मामला हल नहीं होता उस वक्त तक जजेस का अपॉइंटमेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान में ना मतलब किया है कि जाए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुकमुका हो गया है, मिल बैठे हैं। तो इस पे फिर इन्होंने जो है ना वो हुक्म इंतना वापस ले लिया है। इसका बैकग्राउंड से देखिए साहब ये है कि खालिद खुर्शीद CMGB थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उस वक्त और मरकज़ में हुकूमत मुख्तलिफ थी, तो उनका डिस्प्यूट रहा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि साकिब निसार साहब के दौर में एक पटिशन पे जो मुजवज़ा ऑर्डर जिस पे बात हो रही है, वो उस पर एक जजमेंट आया और उसमें यह कहा गया कि विद इन 15 डेज़ जो है वो इस ऑर्डर के ज़रिए जो है अपॉइंटमेंट्स की जाएँ। वो क्या था, जिस तरह हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स के लिए जुडिशल कमीशन है, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में हाई कोर्ट्स में और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंटमेंट के लिए थ्रू जुडिशल कमीशन अपॉइंटमेंट होना था। तो वो मुजवज़ा था क्योंकि उस पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था बेसिकली, बाय द ऑर्डर ऑफ दिस जजमेंट। जी, जजमेंट। तो फिर जब बाद में फिर 2018 के ऊपर यही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो उस पर जो पुराने वाला जो ऑर्डर था उसके तहत ही अमल करती रही विद दी कंसल्टेशन ऑफ CM, गवर्नर, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता था, पूरा प्रोसेस था। तो अब हुकूमत नहीं रही, कोई डिस्प्यूट नहीं रहा, तो अब एग्री हैं गिलगित बल्तिस्तान और मरकज़ी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, तो इस पर अंडरस्टैंडिंग के साथ इस केस को ख़त्म कर दिया गया। और जो स्टे था कि जब तक डिसाइड नहीं हो जाता उस वक्त तक कोई फर्दर अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हद तक ना की जाए, वो सारा मामला भी अब रिजॉल्व हो चुका है। कुछ दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ात ज़रूर हैं, तो उस पर आईनी बेंच ने कहा है कि हम आपके जो इशूज़ हैं उसको हम सुनेंगे आगे चलकर। बहुत शुक्रिया आपका दोनों का। तो जनाब, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो अभी जारी है, और हमारे अगले व्लॉग के अंदर आप उसकी तफसीलात भी देख सकेंगे। जैसे इजलास ख़त्म होता है और मालूमात हम तक पहुंचती हैं तो आप तक भी पहुंचेंगी। और दूसरी तरफ मियां दाऊद एडवोकेट, ये वही एडवोकेट हैं जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आए थे, और फिर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो जॉब में नहीं रहे थे, और फिर उसके बाद वो मीर भट्टी साहब के ख़िलाफ़ आए थे। ये मीर भट्टी, मेरा ख्याल है जब ये इन्होंने पिटीशन दाखिल की वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, लेकिन बहरहाल अब तक जो है वो मामला अब फिर आ गया है। लेकिन चीफ जस्टिस के डिस्क्रिशनरी पावर्स के हवाले से ये भी एक अहम मुकदमा होगा। तो मियां दाऊद जिसके पीछे पड़ते हैं अल्लाह खैरी करे। पहले मुज़ाहिर नकवी साहब का सर लेंगे। तो शराय दस्तूर से EQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।